चील चुड़ैल उसी समय शिकार करने के लिए निकल जाती है। वह भूतिया चील चुड़ैल नागलोक में आ जाती है और इच्छाधारी नागिन और नागराज को उठा लेती है। एक बार एक डायन एक बच्ची को जन्म देती है। तभी अचानक एक दुष्ट लालची चुड़ैल डायन की बेटी को देख लेती है। चुड़ैल डायन की बेटी को उठा लेती है और उसे लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी डायन की आंख खुल जाती है। डायन चुड़ैल को देख लेती है और उसका पीछा करती है। दुष्ट चुड़ैल, कहाँ लेकर जा रही है मेरी बच्ची को? रुक जा चुड़ैल, वरना तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल भागते हुए गुफा के बाहर आ जाती है। तभी डायन पीछे से चुड़ैल पर एक शक्ति मारती है। शक्ति लगते ही चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है और डायन की बेटी चुड़ैल के हाथ से छूटकर समुद्र में गिर जाती है। यह देखकर डायन को बहुत गुस्सा आता है। डायन बोलती है, चुड़ैल, यह तूने क्या किया? तूने मेरी बच्ची को समंदर में फेंक दिया। तूने मेरी बच्ची की हत्या की है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर डायन अपनी शक्ति से उसी समय चुड़ैल को एक भूतिया चील बना देती है। यह देखकर लालची चुड़ैल घबरा जाती है और डायन से कहती है, डायन बहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं फिर कभी किसी बच्चे को नहीं उठाऊंगी। डायन बोलती है, चुड़ैल, मैं तुझे सिर्फ एक ही शर्त पर इस श्राप से आजाद करूंगी। तुझे अगले 1 वर्ष तक मेरी सेवा करनी होगी। हर रोज मेरे लिए शिकार लेकर आना होगा। 1 वर्ष पूरा होते ही मैं तुझे इस रूप से आजाद कर दूंगी। अब जा और मेरे लिए शिकार लेकर आ। डायन की बात सुनकर भूतिया चील चुड़ैल उसी समय शिकार करने के लिए निकल जाती है। वहीं समंदर की गहराई में कुछ जलपरियां निवास करती थीं। उन जलपरियों में एक सुनहरी जलपरी भी थी जो वहां की रानी थी। डायन की बेटी जलपरियों के पास आकर गिरती है। उस बच्ची को देखकर जलपरियां हैरान हो जाती हैं। तभी सुनहरी जलपरी बोलती है, अरे यह अचानक किसकी बच्ची यहाँ आ गिरी? बहन, देखने में तो यह बच्ची राक्षस कुल की लग रही है। अब हम इस बच्ची का क्या करें? चलो बहन, हम इस बच्ची को वापस धरती लोक छोड़ाते हैं। सुनहरी जलपरी बोलती है, नहीं बहन, धरती लोक पर इसे खतरा हो सकता है। परंतु रानी जलपरी, यह बच्ची किसी चुड़ैल या डायन की है। हम इसे अपने पास कैसे रख सकते हैं? बहन, बच्चे तो बच्चे होते हैं, फिर चाहे वह इंसान के हों या शैतान के। यह बच्ची यहीं रहेगी। तुम दोनों समंदर के बाहर जाकर इसके माता पिता को तलाश करो। हो सकता है इसकी माँ इसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाए। सुनहरी जलपरी की बात सुनकर दोनों जलपरी सहेलियां समंदर के बाहर आकर उस भूतिया बच्ची की मां को तलाश करने लगती हैं। तभी वह भूतिया चील चुड़ैल जलपरियों को देख लेती है। चील चुड़ैल एक जलपरी को पकड़ लेती है। उसे लेकर डायन की गुफा की ओर चली जाती है। जलपरी को देखकर डायन बहुत खुश होती है। अरे वाह चुड़ैल, तुम तो मेरे लिए बहुत बड़ा शिकार लेकर आई हो। डायन उस जलपरी को मारकर वहीं खा जाती है। जलपरी को खाकर डायन कहती है, चुड़ैल, जलपरी का मांस खाकर तो मजा ही आ गया। अब मुझे इच्छाधारी नागिन और नागराज का मांस खाना है। तुम इसी समय नागलोक जाओ और उन दोनों नाग नागिन को यहाँ पकड़ लाओ। उधर जलपरी की सहेली सुनहरी जलपरी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। सुनहरी जलपरी कहती है, ऐसे अजीब पक्षी के बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, जिसका सर एक इंसान का और शरीर बाज का हो। मुझे समंदर के बाहर जाकर देखना होगा। वह भूतिया चील चुड़ैल नागलोक में आ जाती है और इच्छाधारी नागिन और नागराज को उठा लेती है। भूतिया चुड़ैल नागिन और नागराज को लेकर समंदर के ऊपर से जा रही होती है। तभी सुनहरी जलपरी चील चुड़ैल को देख लेती है। सुनहरी जलपरी उसी समय चुड़ैल पर हमला करती है। जलपरी के हमले से चील चुड़ैल नाग नागिन को छोड़ देती है और खुद जमीन पर आ गिरती है। नागराज जलपरी से कहता है, जलपरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने हमें इस दुष्ट चील से बचा लिया। सुनहरी जलपरी भूतिया चील से कहती है, अरे दुष्ट पक्षी, कौन है तू और तूने मेरी जलपरी सहेली को क्यों मारा? चील चुड़ैल सुनहरी जलपरी से कहती है, जलपरी, मुझे छोड़ दो। मैंने यह सब डायन के कहने पर किया है। उस डायन ने मुझे अपना गुलाम बना रखा है। मैं एक चुड़ैल थी। एक दिन लालच में आकर मैंने डायन की बेटी को उठा लिया, परंतु गलती से वह बच्ची मेरे हाथ से छूटकर समंदर में गिर गई। गुस्से में आकर डायन ने मुझे श्राप दिया और मुझे एक चील बना दिया। भूतिया चुड़ैल की बात सुनकर सुनहरी जलपरी सारी बात समझ जाती है कि वह भूतिया बच्ची जो समंदर में जलपरी के पास आकर गिरी थी, वह बच्ची उस डायन की बेटी है।
सुनहरी जलपरी उस भूतिया बच्ची को लेकर डायन के पास आ जाती है। डायन, तुम्हारी बेटी अभी जिंदा है। वह बच्ची अब तक मेरे पास थी। अब तुम चुड़ैल को इस श्राप से मुक्त कर दो। अपनी बच्ची को जिंदा पाकर डायन बहुत खुश होती है और उस चुड़ैल को वापस पहले जैसा कर देती है। चुड़ैल उसी समय वहाँ से भाग जाती है और उसकी बेटी को वहाँ से ले जाने लगती हैं। हरिया की पत्नी उन चुड़ैलों का पीछा करती है। छोड़ दो, कहाँ लेकर जा रही हो मेरी बेटी को? दुष्ट चुड़ैलो, अरे कोई बचाओ मेरी बेटी को। परंतु वह ज्यादा देर एक समय की बात है। एक बार एक इच्छाधारी नागिन एक बेटी को जन्म देती है। नागिन की वह बेटी बहुत ही सुंदर होती है। नागिन की बेटी को देखने के लिए देश प्रदेश के नाग और नागिन आए हुए होते हैं। बधाई हो नागराज, आने वाले समय में तुम्हारी यह बेटी नागलोक की महारानी बनेगी और हम नागों का नाम रोशन करेगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ चुड़ैलें अपनी गुफा में बैठकर तपस्या कर रही होती हैं। उनकी तपस्या पूरी होते ही एक 3 सर वाली चुड़ैल अग्निकुंड से प्रकट होती है और कहती है, चुड़ैल, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? चुड़ैल कहती है, हे चुड़ैलों की महारानी, मुझे नागलोक पर कब्जा करना है और वहाँ की रानी बनना है। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं जल्द से जल्द नागलोक पर कब्जा कर सकूं। तभी 3 सर वाली चुड़ैल कहती है, चुड़ैल, कुछ दिनों पहले नागलोक में इच्छाधारी नागिन ने एक लड़की को जन्म दिया है। वह लड़की जन्म से ही बहुत ही शक्तिशाली है। तुम उस लड़की को किसी भी तरह चुरा लो और उसे अपनी शैतानी शक्तियों से बड़ा करो। वह लड़की नागलोक पर कब्जा करने में तुम्हारी मददगार साबित होगी और उस समय उसका सामना कोई नहीं कर सकेगा। उस 3 सर वाली चुड़ैल की बातें सुनकर वह चुड़ैल उसी समय नागलोक पहुंच जाती है और इच्छाधारी नागिन और उसकी बेटी को अकेला पाकर उन पर हमला कर देती है। इच्छाधारी नागिन भी अपनी पूरी शक्ति के साथ उन चुड़ैलों का सामना करती है, परंतु चुड़ैलों की शक्तियों के आगे नागिन की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। नागिन को समझ आ जाता है कि वह उनका सामना नहीं कर सकती। वहीं इच्छाधारी नागिन भागते भागते धरतीलोक पहुंच जाती है। धरतीलोक आकर वह हरिया नाम के एक गरीब किसान के पास जाती है और कहती है, हे मनुष्य, मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ। मेरी बेटी की रक्षा करो। कुछ दुष्ट चुड़ैलें मुझे और मेरी बेटी को मारने के लिए हमारे पीछे पड़ी हैं। नागिन की बात सुनकर हरिया कहता है, हे नागिन, आप चिंता ना करें। आप अपनी बेटी को कुछ समय के लिए हमारे घर मेरे पास छोड़ सकते हैं। मैं और मेरी पत्नी मिलकर इसकी देखभाल करेंगे। हरिया की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी को हरिया को सौंप देती है और वहाँ से चली जाती है। एक दिन जब नागिन की बेटी हरिया के आंगन में खेल रही होती है, तभी उन दुष्ट चुड़ैलों की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है। अरे बहन, यह तो वही नागिन की बेटी है। चलो बहनों, चलकर इसी समय इस लड़की को उठा लेते हैं। इतना कहकर वह चुड़ैलें हरिया और उसकी पत्नी पर हमला कर देती हैं। चुड़ैलें हरिया को वहीं मार देती हैं और उसकी बेटी को वहाँ से ले जाने लगती हैं। हरिया की पत्नी उन चुड़ैलों का पीछा करती है। छोड़ दो, कहाँ लेकर जा रही हो मेरी बेटी को? दुष्ट चुड़ैलो, अरे कोई बचाओ मेरी बेटी को। परंतु वह ज्यादा देर तक उन चुड़ैलों का पीछा नहीं कर पाती है और ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाती है। वहीं वह सभी चुड़ैलें उस लड़की को अपनी गुफा में ले आती हैं और उस लड़की को अपनी तरह शैतान बनाने के लिए हवन करने लगती हैं। कुछ समय बाद हवन कुंड से कुछ शैतानी शक्तियां निकलती हैं और उस लड़की में समा जाती हैं। शैतानी शक्तियां लगते ही हंसती खेलती नागिन की वह लड़की देखते ही देखते एक चुड़ैल बन जाती है। बोलो माँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरी बेटी, चलो, हमें इसी समय नागलोक पर हमला करना है। मेरी बेटी, तुम्हें नागलोक की महारानी बनना है। चुड़ैल की वह बेटी सभी चुड़ैलों के साथ उसी समय नागिन को अकेला पाकर उस पर हमला कर देती है। उस लड़की को देखकर इच्छाधारी नागिन समझ जाती है कि यह तो उसी की बेटी है। नागिन कहती है, बेटी, यह तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी बेटी हो। अरे दुष्ट चुड़ैलो, यह तुमने क्या किया मेरी बेटी के साथ? चुड़ैल कहती है, नहीं बेटी, हम चुड़ैलें ही तुम्हारी माँ हैं। मेरी बेटी, खत्म कर दो इस नागिन को और बन जाओ यहाँ की महारानी। चुड़ैल की वह बेटी उस समय नागिन की बात नहीं सुनती है और नागिन पर हमला कर देती है। उसकी शक्तियाँ इतनी खतरनाक होती हैं कि इच्छाधारी नागिन वहीं मर जाती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।